Hello students, myself your botany mentor, Dr. Mukesh Kumar. Yes, so today we will start the second chapter of first unit. Yes, it is biological classification. हमने पहले पढ़ा था kingdom of classification. We studied different types of kingdom. 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom as well as 6 kingdom classification. अब हमने पढ़ना है सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, वायरस एंड लाइकेन पढ़ना है. आज जो हम बात करने जा रहे हैं, विल टॉक अबाउट मोनेरा. मोनेरा में यू ऑल नो मेनली वी हैव टू स्टडी Eubacteria and blue green algae, cyanobacteria. Yes, so let's start about this Monera. So whenever we say the term Monera, what we have? Yes, Monera, right? So this term indicates something. टर्म के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, इसलिए इसका नाम मोनेरा सजेस्ट किया गया. बाय नेम इट इज वेरी मच क्लियर. ये वर्ड आप ध्यान से देखो तो ये रखता है मोनो प्लस एरा. एरा एक युग का निर्माण, एक जनरेशन शुरू हो रही है जो केवल एक सेल की बनी हुई है. सो दिस इज सिंगल सेल्ड. अब लेकिन यदि सिंगल सेल्ड एरा की बात करें तो क्या प्रोटिस्टा नहीं है? प्रोटिस्टा भी है, बट वो यूकैरियोट्स है. और यहां पे एक और ऐड हम कर सकते हैं, ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने मोनेरा के लिए वन टर्मिनोलॉजी यूज करनी है तो यू हैव टू यूज व्हाट? Yes, it is single-celled prokaryotes. So all the single-cell prokaryotes are Monera. Yes. अब इस मोनेरा के अंतर्गत और क्या क्या आएंगे? ये कौन कौन हैं जो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं? राइट? मोनो मतलब एक, और जीवन में सबसे पहली बार जो आपको सबसे ज्यादा प्यार होता है एक बार, यस, वो कौन है? यस, दैट इज योर माँ. राइट? उसके बाद जब आपका दिल धड़कता है, फिर भी किसी से प्यार हो जाता है और वो भी बाद में एक ही बन जाती है, एंड दिस इज से बी. बी, यस, ये एक निमोनिक्स आप लिख याद कर सकते हो. बीबी और माँ. लाइफ में बस यही 2 चीजें तो चाहिए, उसके बाद सब कुछ हो जाता है. तो पहले माँ एंड बीबी, तो याद रखना है बीबी और माँ. तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द फैमिली ऑफ सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, दैट इज मोनेरा. राइट? अब आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब. व्हेन वी यूज द टर्म दिस, first we have, this is bacteria. Second we have cyanobacteria, or you also say blue green algae. Third one we have is, yes, mycoplasma. Remember, also mentioned in our NCERT, right? Then we have to study Archaebacteria. Archaebacteria. And finally we have to study, yes, Actinomycetes. Actinomycetes. अब आइए बात समझे, ये तीनों की बातें हम समझे. एक तो अपना मैंने कहा यही है बैक्टीरिया, जिसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले. और इसके बाद आता है, यस, cyanobacteria. Then we say joker of
प्लांट किंगडम, दिस इज माइकोप्लाज्मा, इसको जोकर बोलते हैं। क्यों? सेल वॉल नहीं है, नो रिजिड स्ट्रक्चर, एज अ रिजल्ट इट कैन टेक एनी शेप, एनी साइज, दैट्स वाई वेरिएशन थोड़ी सी है साइज में, शेप कोई भी हो जाता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड जोकर। अब सेल डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है कि इसकी सबसे ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन, एंड दिस इज आर्कीबैक्टीरिया। डिटेल पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ना मिथेनोजिन, सैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, राइट, एंड द वेरी लास्ट वन वी हैव टू स्टडी, यस, ये है एक्टिनोमाइसिटीज। आपको लगता होगा सर माइसिटीज तो हमने फंजाई के लिए वर्ड यूज किया था। यस, माइसिटीज वी यूज्ड फॉर फंजाई। तो क्या फंजाई से कोई लिंकेज है? केवल इसी का फंजाई से लिंकेज नहीं है। आइए मैं एक बात पहले स्पष्ट करूं। बैक्टीरिया में जब हम पढ़ेंगे, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ेंगे बैक्टीरिया की ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताया जाता है बैक्टीरिया के अंतर्गत कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है। किसका? मोनेरा का। अब इस बात को समझो, इस बात की गहराई को समझे। एनसीईआरटी ने क्यों लिखा इसको? क्या कहा उसने? बैक्टीरिया क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, दिस इज द सोल मेंबर of मोनेरा, राइट। अब इस लाइन को समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। सोल वर्ड सोलिटरी से आ गया। सोलिटरी मतलब अकेला, केवल वही है, सिंगल। अब मतलब मोनेरा में तो ये हमने सिंगल किया, हमने तो 5 मेंबर्स की बात कर ली। यहां तो आपने बता दिया कि टोटल वी हैव 5 मेंबर्स। अब आप पक्षपात कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हो कि नहीं, मोनेरा का ये जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर है। व्हाट इट मीन? क्या बोलना चाहते हैं? क्या मतलब है इसका? हो सकता है जस्टिफाई करने के लिए पूछा जाए आपके एग्जाम में, जस्टिफाई करो। अब समझो क्यों कहा कि ये बैक्टीरिया सोल मेंबर है। दिस बैक्टीरिया इज ओनली द सोल मेंबर ऑफ दिस मोनेरा। व्हाई? आइए समझते हैं। सबसे पहले जब इवोल्यूशन को हम इसको जोड़ते हैं, इवोल्यूशन की जब बात हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया। यू ऑल नो दिस इज द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। उसके भी पहले जैसा कि हमने बताया मोस्ट प्रिमिटिव आर्कीबैक्टीरिया है, लेकिन जो कंप्लीट प्रोकैरियोटिक नेचर का रखने वाला मेंबर जो आया वो आया बैक्टीरिया। और यहां पर हम इसे एक वर्ड ये बोल सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये बताता है, ये एक प्रकार का क्या है? टिपिकल प्रोकैरियोट्स है। टिपिकल प्रोकैरियोट्स, ओके। अब कहोगे सर ये टिपिकल प्रोकैरियोट्स मतलब? यही अकेला ऐसा है जिसने प्रोकैरियोटिक नेचर को एग्जीक्यूट किया है completely without any the linking character to the other member. For an example, I will quote it as, see this blue green algae. ऐसा मानते हैं कि ये सभी, अब हम देखो यहां पर एक वर्ड लिखने जा रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक। सी आई एम टॉकिंग अबाउट connecting link, connecting link। अब आपने ये समझना है कौन किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अंडरस्टैंड? सी whenever you talk about algae, तो आपके पास हमने कहा एक तो बैक्टीरिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बैक्टीरिया, और यदि बैक्टीरिया ने एल्गी के साथ अपने कुछ एसोसिएशन शो करे हैं, सो दिस वेरी कनेक्टिंग लिंक
This very connecting link, now you can say them, this connecting link between bacteria and algae is the cyanobacteria. This is blue-green algae. Means to say, you will find both the character of a bacteria as well as the cyanobacteria. Means to say, in cyanobacteria, algal character will be also there. Means to say, alga is photosynthetic. Holophytic nature is. Similarly, you will find, yes, blue-green algae, that is cyanobacteria, are photosynthetic in nature. Isn't it? So, you are finding a mix-up linkage of two important members and in blue-green algae. Now, talk about another one. We have again bacteria, and this bacteria and viruses. So, the connecting link between bacteria and viruses, this connecting link of bacteria and viruses is supposed as mycoplasma. Yes, mycoplasma. You all know, just I would like to recall you, just recall. See, you have viruses, right? This virus is the acellular structure, no protoplasm. It has only nucleic acid and protein. That's why it is nucleoproteinous in nature. तो क्या होगा, आप देखोगे जेनेटिक मटेरियल है और इसको प्रोटीन ने घेर के रखा हुआ है, राइट? नो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. और जब आपने बात करी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया ने के पास जेनेटिक मटेरियल भी है, राइट? ये प्रोकैरियोटिक है तो नेकेड कंडीशंस है, बट इसके पास अपने प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, सी, और इसके ऊपर एक रिजिड सेल वॉल भी है. फाइन. सो दिस इज द सेल वॉल. इट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, isn't it? और इन दोनों के बीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन दिस वायरस and this bacteria, what happened when you will remove the cell wall? cell wall को आप हटा दे तो क्या होगा, हमारे पास एक मेम्ब्रेनस बॉडी होगी, मेम्ब्रेन होगा, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगी, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा. सो व्हाट इट इज? यस, अब इसको आप समझे. यहाँ पे आप देखें तो ये वायरस में ऐसा नहीं था. आप यूं कह सकते हो कि वायरस के ऊपर में तो कुछ था ही नहीं, बस यहाँ पर अपना प्रोटीन की शीट है और ये जेनेटिक मटेरियल है, दैट्स ऑल. तो आप ये कह सकते हो कि भाई इसके जेनेटिक मटेरियल पे और इसके ऊपर जो एक प्रोटीनियस शीट आप बोल रहे हो, जब साइटोप्लाज्मिक बॉडी आ गई, एक मेम्ब्रेनस आ गई, मेम्ब्रेन आ गया, बट सेल वॉल नहीं है, तो हमने इसको ना तो वायरस कह सकते हैं और ना ही हम इसे बैक्टीरिया कह सकते हैं. इन दोनों के बीच में साइज वाइज भी, नेचर वाइज भी एक कनेक्टिंग लिंक है, एंड दिस इज नथिंग रेदर माइकोप्लाज्मा, एंड दिस माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज PPLO. डिटेल पढ़ेंगे जब इसकी चर्चा होगी. तो इस तरीके से एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस. So, you can't say that a mycoplasma body will execute all the typical characters of prokaryotes, right? It will execute both the character. This is a connecting link concept. Now, think about archaebacteria. Yes, this is connecting link between prokaryotes and eukaryotes. We have two types of cell based on their different characteristics, especially nucleus, genetic material. In genetic material of eukaryotes, there is introns. Introns is the non-coding sequence, but exon is the coding sequence. It's found in
Yes, exon found in bacteria, but introns are not found in bacteria. But you will find that intronic gene has been found where? In archaebacteria. So what are we finding again? We are finding that this is executing the character of both. Yes, it will execute the character of prokaryotes as well as eukaryotes. So it's again the connecting link between prokaryotic organization and the eukaryotic organization, and its archaebacteria. Now we'll talk about actinomycetes. Yes, when you will talk actinomycetes, you can again say we have bacterial character and we have fungal character. Yes, you all know fungi, it has chitinous cell wall. So the cell wall found in this Monera, that is actinomycetes, will be of very similar to the fungal cellular wall composition. That's why you are finding that how this is again the intermediate character between bacteria and fungi. So my dear students, aspirants, consider the condition how these all the four members of the Monera are executing the connecting link, right? But this bacteria is itself a typical character, right? So this is the pure character of a prokaryote. That's why the first line of your NCERT in Eubacteria as what? Sole member of Monera is written for what? Bacteria. So only for exploration of that a single line, bacteria is the sole member of Monera. Explain it. You have to explain these all things for this very important statement. Is it clear? Fine. So this is the what is bacteria. I told that is the member of Monerans. Right now I will talk about its occurrence. Okay, the introduction of about the bacteria. Now talk about the occurrence, where it is found. So come. So we will now consider our main heading as bacteria, or better Eubacteria. So in bacteria, I think you all know that this bacteria is found in everywhere. So if you will take a handful of soil, you found hundreds of millions bacterium. So what you are finding, यदि आपने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई है कहीं से, तो आप ना भूले कि उस मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होंगे जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रोमीटर में उसकी साइज है, वो कौन हो सकता है? यस, वो बैक्टीरिया हो सकता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया. Yes. So we are talking about characteristics of bacteria. This is our first. So first point is the sole member of bacteria, as I discussed. Now we will talk how and where it is found. Yes, we are talking about occurrence, right? So it is found in desert, deep ocean, hot spring, fine. So snow, as well as
parasite. Now collect this all the points. What we are talking about? We are talking about that this bacteria is everywhere. First point. So what is the summary of this all? That bacteria you can find that it is in hot, see desert, hot condition, water hot, hot spring, but this water is going to form snow, ice, snow, right? Also found on parasite means host, human body, cattle. So what we are finding that with respect to its occurrence, you can say it is found as, where it is found? Everywhere. Everywhere. So its occurrence is everywhere. Okay? So you can say omnipotent. Omnipotent का मतलब ये हर जगह सरवाइव कर सकता है. फाइन. नाउ दूसरा पॉइंट ये हुआ, अभी मैंने बताया कि भाई आपने एक हैंडफुल सॉइल, मिट्टी भर यदि आपने, राइट ना, मुट्ठी भर के एक मिट्टी आप ले रहे हो, मिट्टी उठा रहे हो, तो आप क्या पाओगे वहां पे? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियंस, राइट ना, बहुत सारे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, राइट ना, हंड्रेड्स में मिलेंगे, राइट. अब आप समझो, मतलब ये, इसका मतलब ये बताता है कि बैक्टीरिया जो है वो अबंडेंस है, अबंडेंस, राइट ना. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी नंबर भी ज्यादा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है, राइट. सो दिस इज फाउंड everywhere, so omnipotent. Handful of bacteria soil will execute hundreds of millions of bacteria, so it abundance in number. Now think, desert में भी है, right? Dry condition, plants पे भी हो सकता है, इसका मतलब deep soil में भी, ocean में भी है, yes, जहाँ पे प्रेशर भी हमारी बहुत कम होगी, राइट, वहां पे भी चीजें आएंगी. प्रेशर ज्यादा जगह पे होता है, बैरोफिलिक कंडीशन बोलते हैं, बैरोफिलिक बैक्टीरिया. बैरोमीटर जो प्रेशर से हम लोग प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं डिवाइस को. हॉट स्प्रिंग में भी है, गर्म झरने जो होते हैं वहां भी, और स्नो पे भी है. पैरासाइट की बात करें तो ये दोनों केसेस में हो सकता है, इधर एक्टोपैरासाइट, राइट, और एंडोपैरासाइट. देखते हो सकता है आपके स्किन पे कोई बीमारी आती है, डॉक्टर बोलते हैं तो बैक्टीरियल डिजीज है और आपके स्किन को डैमेज कर रहा है, सो दैट इज पैरासिटिक. वेयर? यस, एक्टोट्रोपिक. आपको टाइफाइड हो जाती है, राइट, ब्लड टेस्ट होता है, वहां सैंपल में आता है भाई इसके अंदर तो सैल्मोनेला टाइफी है, तो ये कैसा पैरासाइट है, वो जाके आपके बॉडी को डैमेज कर रहा है, आपके जो एलिमेंट्री कनाल है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको डैमेज करता रहता है. सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कॉज करता है. तो ये कैसा पैरासाइट है? ये एंडोपैरासाइट है. सो व्हाट वी हैव दिस इंपॉर्टेंट 4 स्टेटमेंट एज एन ऑकरेंस. अब एग्जाम में आ सकता है कि बताओ ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, क्या ये पैरासिटिक हो सकता है कि नहीं. ये पैरासिटिक भी हो सकता है, तो न्यूट्रिशन में और डिटेल हम देखेंगे इसको. तो ये ऑकरेंस के पॉइंट पे आपको जानना है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर. कैसे सोल मेंबर है आपने ये देख लिया. दूसरा आपने देखा कि किस तरीके से ये माइक्रोब्स अबंडेंस नेचर में है, राइट. तीसरा आपने देखा किस तरीके से ये एवरीवेयर पाया गया, राइट. नाउ अब रही बात ये बैक्टीरिया की, यदि हम साइज की बात करें तो आप देखो साइज, तो ये जो साइज है वो
आप देख सकते हो इन जनरल जो है इट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये एक एवरेज साइज है। क्लियर? सो 3 to 5, जब टिपिकल बैक्टीरिया आप लेते हो तो टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर आप देखो कि ये वेरिएशन आ सकता है 3 to 5, राइट। लेकिन और भी छोटा हो सकता है, ये 1 माइक्रोब से लेके 3 माइक्रोब तक भी हो सकता है, राइट। अब आप कहोगे सर दोनों बातें तो आपने ही कर दी, ये दोनों बातें एनसीईआरटी ने कह दी। एनसीईआरटी के सेल वाले चैप्टर में आप लोगे तो वो लिखते हैं कि जो हमारे पास टिपिकल बैक्टीरिया है वो साइज उन्होंने दिया है 1 to 3, और ये प्रीवियस के क्वेश्चंस में भी है। लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया की साइज आप ले रहे हैं, जो वेरिएशन आ सकता है, नॉर्मल बैक्टीरिया जो वेरिएशन आ सकती है वो कौन हो गया, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर। बाय द वे ये माइक्रोन्स में है, इसका मतलब क्या है, नॉट सीन अंडर नेकेड आई, ये नेकेड आई से आप देख नहीं सकते, फाइन ना, राइट। क्योंकि आपको पता है 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन से जैसे नीचे जाएगी साइज, वी आर अनएबल टू फाइंड, सो दैट्स व्हाई वी नीड यस माइक्रोस्कोप to visualize that microbes. Now, so this is about bacteria, its whole member of Monera. Second occurrence है, ये occurrence desert में है, deep sea में, और या ocean में, hot springs में, snow में, और as an parasite हो सकता है, ecto भी और endo भी देखा हमने, everywhere है। माइक्रोब्स ऐसा है जो हर जगह पाया गया, ओमनीपोटेंट है, हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया में थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ आपको मिलेंगे बैक्टीरिया इन हैंडफुल सॉइल, तो इसकी एबंडेंसी नेचर भी ज़्यादा हो गई, तो ये हो गया। ये हमने साइज बताया है, टिपिकल बैक्टीरिया आप ले रहे हो तो मिनिमम साइज उसकी जो हो सकती है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर की हो सकती है, वैसे इसमें वेरिएशन आ सकता है, वो वेरिएशन 3 to 5 माइक्रोमीटर्स का हो सकता है। इज इट क्लियर? So this is about what is bacteria and size of bacteria. Now we will consider about the shape of bacteria, कि आखिर बैक्टीरिया के कितने शेप हो सकते हैं। Now we will see about the shape of bacteria. Come. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम आपको खूब याद है, मैं याद दिलाऊं आपको। जैसे याद करो आपने नाम, निमोनिया एक बहुत कॉमन बीमारी है, राइट ना, बच्चों में ज़्यादा हो जाती है निमोनिया, सुना होगा आपने, राइट ना। और ये निमोनिया भी बैक्टीरिया की बीमारी है, ठीक है ना। अभी का जो दौर है ये 2020, हम लोग अभी बात कर रहे हैं अगस्त में हैं, और आपने देखा किस तरह से 19 नवंबर दिसंबर से लेके, है ना, 2020 मार्च से लेके पूरी अभी तक की जो कहानी है वो कोरोना से हम ग्रसित हैं। दिस इज द वायरस। तो इस तरीके से जो वायरसेस हैं वो हमें परेशान कर ही रहे। इसके पहले बैक्टीरिया हमें परेशान करता था, और सबसे पहले और पुराना नाम बैक्टीरिया मैं बताया कि भाई हमारे पास एक बैक्टीरिया है एंड दिस इज कॉल्ड निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलते हैं। नाम समझो मैं क्यों बोल रहा हूं। स्ट्रेप्टोकोकस, देखो व्हाट आ गया कॉकस। कॉकस का मतलब क्या होता है यही बताता है किसके बारे में, यस कॉकस बैसिलस। ये जो हमारे टर्मिनोलॉजी है, तो पहला इंट्रोडक्शन था। साइज, आइए अब तीसरा हम लोग पढ़ें, शेप ऑफ बैक्टीरिया। राइट, तो साइंटिस्ट है कौन, नामी है कौन, CHON। उन्होंने ये बताया कि भाई आप ऐसा करो, बैक्टीरिया के जो शेप है उसको हम मेजर डिवाइड करें, तो वी हैव yes 4 types, right? First one is the yes coccus,
सेकेंड वन इज द बैसिलस, थर्ड वन इज द स्पाइरिलम, एंड फोर्थ वन इज द वाइब्रियम। नाउ आइए समझते हैं क्या है ये पांचों। बाय नेम क्लियर है, मैं शेप की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यहां जो बैक्टीरिया के 4 भाग किए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हैं। तो कैसा शेप होगा, आइए हम शेप की बात समझे पहले। शेप, ये जो कॉकस है, ये कॉकस आप देखेंगे ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, मतलब ये गोल होगा, लाइक दिस, स्फेरिकल। सी, जबकि आप यदि बात करते हो किसकी, बैसिलस वाले ग्रुप की, तो इसको बोलते हैं ये रॉड शेप होगा, रॉड शेप। ये आप देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर है, दिस इज रॉड शेप स्ट्रक्चर, दिस इज स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप, यस, बैसिलस, राइट। स्पाइरलम नाम से क्लियर है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई स्पाइरलम। सो आप देखेंगे इट इज स्पाइरल, और स्पाइरल है, क्वाइलिंग है इसकी, स्पाइरल क्वाइलिंग आप देखेंगे, और ये घूमता हुआ है, राइट, क्वाइल स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरल है, क्वाइल स्ट्रक्चर है, राइट। और ये स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं आपको समझाने के लिए, सी ऐसा दिखाई देगा, आप देखोगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो क्या दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल स्पाइरल स्ट्रक्चर है, क्लियर। नाउ आइए बात करते हैं विब्रियो की। ये स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे आपने कॉमा देके छोड़ दिया हो, इसको बोलते हैं कॉमा शेप्ड, ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, कौन, वाइब्रियो। तो ये तो हो गई शेप से आप समझ गए, कॉमा शेप बोल रहा हूं ना, ये देखो जैसे आप कॉमा देते हो तो ऐसे कॉमा देते हो ना, तो इसी तरीके से आप मान के चलो, ये इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे आपने कॉमा दिया है। सो दिस इज कॉमा शेप स्ट्रक्चर, फाइन। तो अब आप देखो मैंने क्या बताया, जो कॉकस है वो बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर है, देख रहे हो सर्कुलर है। जो बैसिलस है वो छरानुमा है, छर के जैसा दिखाई देता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जो स्पाइरलम है वो स्पाइरल है, घुमा हुआ है, राइट, स्पाइरलिंग इसकी दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो किस तरह से ये स्पाइरली इसकी अरेंजमेंट है। और यदि कॉमा शेप में दिखाई दे रहा, लग रहा है कि कॉमा दे दिया गया हो, देन दिस इज कॉल्ड यस वाइब्रियो। तो एक तो ये बातें हो गई, इससे और क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में, उसकी बात करें। सेकंड आता है इसकी मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब ये क्या मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। यू विल फाइंड दैट कॉकस इज, यस, इट इज नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं है, इसके मूवमेंट नहीं होगी, मतलब हाँ इसके अंदर फ्लैजला नहीं है, नो फ्लैजला, ये नॉन फ्लैजलेटेड है। फ्लैजला मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, यदि ये होती तो ये मूव कर पाता, बट इसके अंदर ये फ्लैजला नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन मोटाइल एंड स्ट्रक्चरली इट इज स्फेरिकल, राइट। नाउ बैसिलस की बात करें तो ये मानते हैं ये नॉन मोटाइल हैं। कहोगे क्या सर दोनों सेम है, ये भी नॉन मोटाइल ये भी नॉन मोटाइल, नहीं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं। रिमेंबर, इसका मतलब जो बैसिलस है इसमें दोनों केसेस होंगे, ये नॉन मोटाइल भी होंगे मोटाइल भी होंगे। इन जनरल ज्यादा से ज्यादा केसेस जिसका मोटाइल होता है, इज इट क्लियर, बट हैं दोनों। टॉक अबाउट द स्पाइरलम, डायग्राम आपका यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बनाई, आप देखोगे ये इस तरह से आपको फ्लैजला बनेगा, देख रहे हैं आप, ये फ्लैजला दिख रहा है दोनों एंड पे, क्योंकि दोनों एंड पे आप देख रहे हो दिस इज द मोटाइल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फ्लैजला
दैट्स वाई। अब आप फिर तय करो ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल। बिल्कुल सही, इट्स मोटाइल, फ्लैजिलेटेड कंडीशन है, तो नॉन मोटाइल कैसे हो सकता है? नहीं। नाउ टॉक अबाउट द वाइब्रियो। ये देखो, ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर है, और इस कॉमा शेप स्ट्रक्चर में एक और चीज बता दूं, ये है इसका एक सिंगल वन फ्लैजलम। ये फ्लैजला नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी सही करनी होगी, ये सिंगुलर फ्लैजलम हो गई। मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो एक ही फ्लैजला है, सिंगल फ्लैजलम, ए नंबर ऑफ फ्लैजला, राइट। सो यू कैन से कि भाई यहां भी एक ऐसा है, मोटाइल है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मोटिलिटी लेवल पे? हाँ, क्वेश्चन आ सकता है। आपको याद रखना है कि भाई ये मोटाइल है बट इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लैजलम 1 है, सो यू कैन से ये सिंगल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, सिंगल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, ओके। जबकि यहां एक से ज्यादा, सो व्हाट इज दिस? यस, यू कैन से इट इज मल्टी flagellated structure, right? So one is means vibrium is what? Single flagellated structure. It's multi flagellated structure, right? और तो ये तो दो बातें हो गई, आपने देखा। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ। अब इसमें एक और पॉइंट आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं, वो क्या है? क्वेश्चन आएगा इसमें कि भाई इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? ऑल फोर में सबसे कॉमन क्या हो सकता है? सबसे कॉमन तो वही होगा जो दोनों हो, मोटाइल भी हो और नॉन मोटाइल भी हो, राइट? यस, यू आर राइट। तो याद रखना है आपको, क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा, मोस्ट कॉमन। ये कौन होगा? Bacillus condition. Yes, remember it is most common. क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सबसे छोटा, आपने साइज तो बताया 1 से 3 या 5, 3 to 5 माइक्रोमिलियन, लेकिन मैं बात करूं स्मॉलेस्ट कंडीशन कौन हो सकता है? तो स्मॉलेस्ट आप साइज में देखो तो ये माना जाता है जो कॉकस है। कॉकस में दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एक सॉरी, एक आता है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं कि ये क्या है, ये मोस्ट रेसिस्टेंट है। तो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहां से लेके याद कर सकते हैं। पहला मैंने बताया कि ये क्या होगा, ये सबसे छोटा है, ऑल फोर में आपको सबसे छोटा यही मिलेगा। कॉकस जो कैसा होगा, स्मॉल स्ट्रक्चर होगा और इसकी रेसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट रेसिस्टेंट माना गया, राइट? जबकि स्पाइरिलम से बात करें तो आप देख रहे हो ना कितना लार्ज साइज का है ये, तो आप बोल सकते हो ये आप एक तरह से ऑफ फोर में लार्जेस्ट हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से ये कॉमन कैरेक्टर में आ सकता है कि सबसे कॉमन कौन, बैसिलस, स्मॉलेस्ट कौन, कॉकस, लार्जेस्ट कौन आया, यस, स्पाइरिलम स्ट्रक्चर, फाइन। नाउ वाइब्रियो में बड़ा कॉमन क्या है, यदि हम इसके बीमारी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इट्स डिजीजेस। नाउ आइए डिजीजेस को ले तो आप देखेंगे, ऊपर ले रहा हूं मैं, now talk about their diseases. Yes, yes, so when you will talk about the coccus, अभी मैं बता रहा था आपको एग्जाम्पल के लिए, क्या बताया अभी आपको याद होगा, मैंने बताया पुराना नाम था डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी।
फाइन, इसी का पुराना नाम चेंज हो गया है और इसे हम क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी. निमोनी, यस, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया निमोनी, राइट. तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ निमोनिया कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया या वायरस? सही, बैक्टीरिया कॉज करता है और वो बैक्टीरिया नाम क्या है? डिप्लोकॉकस निमोनी. और ये जो डिप्लोकॉकस निमोनी है आप देख रहे हो, इसी का पुराना नाम स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी है. नाउ दूसरा, ये हम बात करें बैसिलस ग्रुप में, इसमें बड़ा कॉमन आता है इशेरेशिया कोलाई, ई कोलाई, एंथ्रेक्स, ये बीमारी कॉज करता है. एंथ्रेक्स ये ह्यूमन में भी आता है, कैटल्स में भी आते हैं, राइट. नाउ स्पाइरलम की हम बात करें, क्लियर. तो ये स्पाइरलम भी आप देखो, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो नाम भी इसका वही आता है, स्पाइरिला, स्पाइरिला, राइट ना, है ना. ट्रिपोनिमा भी आती है इसके अंतर्गत. दूसरा आप वाइब्रियो में देखें तो ये आता है आप वाइब्रियो कोलेरी. अब देखो नाम जब आता है ना वाइब्रियो कोलेरी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों कंफ्यूज होते हैं भाई? क्योंकि उनको लगता है वाइब्रियो कहीं वायरस वर्ड तो नहीं है, वायरस की तो बात नहीं हो रही है. लेकिन याद रखना कि ये जो है, ये पूरा नाम याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि ये कोलेरी है जो क्या बीमारी कॉज कर रहा है? कोरेला. तो ये कोरेला बीमारी कॉज कर रहा है वाइब्रियो कोरेली. दैट्स वाई याद रखना ये वायरस नहीं है, नाम जरूर मिलता जुलता है, वाइब्रियो वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन जरूर आता है वायरस जैसा. नाउ तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आ सकता है, दे दिया जाएगा एंथ्रेक्स. बताओ कैसा शेप हो सकता है इसमें? यस, ये कैसा होगा? रॉड शेप स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शंस होंगे, बताओ कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है इन पांचों में के भाई कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मल्टीफ्लैजेलेटेड कंडीशन है, स्पाइरल बाय उसकी अरेंजमेंट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरेला, राइट. क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप है और नंबर ऑफ फ्लैजेलम एक ही है? यस, दिस इज वाइब्रियो. So in this way, several type of the question may come in your examination with respect to the shape of bacteria. तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे शेप होंगे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कौन, CHON, उन्होंने बताया ये 4 फॉर्म हो सकते हैं. यदि वो स्फेरिकल होगा तो हम इसे कॉकस बोलेंगे. रॉड शेप होता है, छरानुकार, छर के नुमान का छर जैसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैसिलस बोलते हैं, जो सबसे कॉमन माना गया. और इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है, इसके अंदर फ्लैजेला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों केस पढ़ेंगे आगे. नाउ ये कैसा होगा? स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसकी कॉइलिंग दिखाई देगी आपको और उस पे बहुत सारे फ्लैजेला होंगे दोनों एंड पे. दैट्स व्हाई इट इज द मल्टीफ्लैजेलेटेड कंडीशन एंड दिस इज द वाइब्रियो व्हिच इज कॉमा शेप स्ट्रक्चर हैविंग सिंगल फ्लैजेलम, सो इट इज मोनोफ्लैजेलेटेड कंडीशन, इजंट इट? नाउ इसके अलावा राइट हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ और बैक्टीरिया हमें ऐसा मिलेगा जिसको हम बहुरूपिया बोलते हैं. बहुरूपिया, रूप माने शेप, कैसा रूप दिख रहा है, शेप कैसा है उसका. तो ये तो मैंने एक ही शेप बनाए ना, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिसकी एक से ज्यादा शेप हो सकती है. 2 होती मोनोमॉर्फिक बोलेंगे, 3 होती ट्राइमॉर्फिक बोलेंगे, कभी कभी 3 से भी ज्यादा हो जाएगा. तो हम ऐसे बैक्टीरिया को पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट. बहुरूपिया है वो बैक्टीरिया, अलग अलग कंडीशन में अपने को सरवाइव करने के लिए अपने शेप को चेंज करता जाता है, राइट. एंड दिस इज कॉल्ड
पॉली, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है अपने लिए, एंड दिस इज कॉल्ड, यस, ये कहलाएगा क्या, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक। मॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, शेप से रिलेटेड है, इसलिए हमने मॉर्फ बोला। मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फीचर्स कैसे होंगे उसका, एक्सटर्नल फॉर्म्स कैसा होगा, फॉर्म्स। तो आइए हम उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें, कई क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस, नोट नंबर 1, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिक bacteria. Yes, the bacteria that will execute itself in more than one form, एक से ज्यादा फॉर्म होंगे, ओके। और हम तो जानते हैं भाई, हर रूप में एक ही रूप में सब, क्या बोला, हमें हर चीज में एक ही काम, भक्तों में भक्तों के भक्त, देवों के देव श्री राम, राइट ना, यस, सही समझा आपने। याद रखना, इसके लिए ट्रिक्स मैंने बताता हूं बच्चों को, भाई राम जी का नाम याद रखो, राम, राम बहुरूपिया, हर फॉर्म में आपको दिख जाएंगे, ये भगवान जी हमारे हर रूप में दिखते हैं आपको। तो ये कौन है, राम का क्या मतलब, ये तो पॉलीमॉर्फिक कौन हो गया, जो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट मोर देन वन फॉर्म्स, जो एक से ज्यादा फॉर्म्स में दिखाई देंगे, दिस इज कॉल्ड, यस, पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया। क्या बताया मैंने, जैसे फर्स्ट, राइट, ये जो हमने लिया राम, राम के लिए आपको याद रखना है, एक है राइजोबियम, ये तो आप खूब पढ़ने वाले हैं आगे, राइजोबियम, यस, यही राइजोबियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, राइट। आप देखोगे ये रॉड शेप भी होता है, ये फिर जाके जरूरत पड़ने पे सिलिंड्रिकल भी हो जाता है, फिर जरूरत पड़ने पे इरेगुलर स्ट्रक्चर भी हो जाता है। क्या देख रहे हो, एक से ज्यादा फॉर्म में सरवाइव कर रहा है हमारा राइजोबियम, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट होस्ट एंड द कंडीशन, उसके हिसाब से वो अपने को चेंज कर रहा है, एक से ज्यादा फॉर्म में दिखाई दे रहा है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज द राइजोबियम दैट फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जब राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है लेग्यूम्स के प्लांट में। जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है, मतलब उनकी एसोसिएशन हो गई होती है, तो उस समय कंडीशन एनारोबिक होती है, और एनारोबिक होने के कारण इस बैक्टीरिया का जो अपना ओरिजिनल शेप है वो शेप चेंज हो जाता है, राइट। तो व्हाट वी फाइंड, वी आर फाइंडिंग दे आर चेंजिंग देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट और द एडवर्स कंडीशन, राइट। तो ये और एडेप्टेशन यू कैन से, तो ये एक से ज्यादा फॉर्म में हो सकता है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, यस, दिस एज़ोटोबैक्टर, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम, एक और भी आप ले सकते हो जिसको मैं बोलता हूं सी राम, राम जी को देखो, सी राम बोलते हैं, सी का मतलब यहां है कोरिने बैक्टीरियम, चलिए। सो इन दिस वे वी हैव दिस इंपॉर्टेंट 4 एग्जाम्पल। क्या बोला मैंने ट्रिक्स याद करने के लिए, सी राम, राम जी को देखो किस तरह से अलग अलग फॉर्म में वो लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो क्या नाम रखा, यस, राइजोबियम है, एज़ोटोबैक्टर है, माइकोबैक्टीरियम है और कोरिने बैक्टीरियम है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बैक्टीरियम दैट एग्जीक्यूट डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, शेप ऑफ बैक्टीरिया, राइट। अब इसमें एक नई चीज आ गई क्या जानने को, कि भाई कोई फ्लैजिलेटेड है और कोई फ्लैजिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये फ्लैजिला पाया गया, और ये फ्लैजिला क्या है, दिस फ्लैजिला इज द मोटाइल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो बताता है कि किस तरीके से बैक्टीरिया में मोटिलिटी होने की
कब? जब बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगा। तो अब ये जानना पड़ेगा कि भाई फ्लैजेला तो प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, वहां भी फ्लैजेला था यूकैरियोट्स में, राइट? जैसे यूग्लिना में भी आपको याद होगा, आपने पढ़ा है फ्लैजेला होती है। क्लेमाइडोमोनास, यस, जो प्रोटिस्टा है वहां भी फ्लैजेला होती है। और बैक्टीरिया की बात हो रही है कि यहां भी फ्लैजेला है। क्या दोनों एक ही तरह की फ्लैजेला है? काम तो दोनों का सेम है, ओरिजिन सेम भी हो सकता है या अलग हो सकता है। आइए अब हम स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं फ्लैजेला के बारे में कि क्या है फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। ओके, लेट्स स्टार्ट।